ये मेरे साथ तब हुआ था जब मैं 9 साल की थी। मेरे माता पिता का तलाक हो चुका था, इसलिए मुझे हफ्ते का आधा समय अपने पापा के साथ और बाकी आधा अपनी मम्मी के साथ रहना पड़ता था। ये काफी तनाव भरा था क्योंकि मुझे अपना बहुत सारा सामान बार बार इधर उधर ले जाना पड़ता था और जब भी वो एक दूसरे को देखते थे तो झगड़ने लगते थे। खैर, एक गुरुवार को मैं रात करीब 9:45 बजे अपनी मम्मी के घर पहुंची। जब मेरे पापा मुझे छोड़कर गए, मैंने देखा कि मेरी मम्मी की गाड़ी वहाँ खड़ी थी और उनके बेडरूम की खिड़की खुली हुई थी। लेकिन उस वक्त मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं किचन की तरफ जाने लगी क्योंकि सोने से पहले मुझे कुछ खाने का मन था। तभी मैंने किचन में अपनी मम्मी को देखा, वो कुछ काट रही थी। मैंने तुरंत उन्हें आवाज दी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा वो मेरे साथ मजाक कर रही होंगी या शायद नींद में चल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले से पजामा पहन रखा था, इसलिए मैं उनके और करीब चली गई। मैं उनका चेहरा नहीं देख पा रही थी क्योंकि उनके लंबे बाल सामने आ रहे थे और उनकी त्वचा सामान्य से काफी ज्यादा पीली लग रही थी। मैंने उनके कंधे पर हल्के से हाथ रखा और वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। उसी पल मुझे साफ समझ आ गया कि वो मेरी मम्मी नहीं थी। वो कान से कान तक अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी और वो सब्जियां नहीं काट रही थी, वो अपनी ही उंगलियां काट रही थी। खून हर तरफ फैल गया था। मैं चीखती हुई ऊपर अपने कमरे की तरफ भागी। मैंने दरवाजा बंद किया और अलमारी के अंदर छुप गई, लेकिन वो औरत मेरे पीछे पीछे आ गई और मैंने अपने कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। दरार से मैंने देखा कि उसके हाथ में चाकू था और उसके हाथों से खून बह रहा था। मैंने जल्दी से अलमारी को लॉक कर दिया, लेकिन शायद उस औरत ने आवाज सुन ली। जैसे ही मैंने लॉक किया, वो अलमारी की तरफ दौड़ी। वो अलमारी खोलने की कोशिश करने लगी और पागलों की तरह हंसने लगी। कुछ ही देर में उसकी हंसी चीख में बदल गई। मुझे लगा मैं मरने वाली हूँ। मैं कोने में बैठ गई और रोने लगी और अपने मम्मी पापा के साथ बिताए सारे पल याद करने लगी और सोचने लगी कि मैंने उनके साथ बिताए समय की कितनी कदर नहीं की। तभी अचानक मैंने मम्मी की गाड़ी को ड्राइववे में आते सुना। जब मम्मी घर के अंदर आई, उन्होंने किचन में खून देखा। वो घबरा गईं और मेरा नाम पुकारने लगी। मम्मी की आवाज सुनते ही वो औरत खिड़की से भाग गई। कुछ मिनट खुद को संभालने के बाद मैं बाहर आई और सीढ़ियों पर मम्मी को देखा। मैंने उन्हें जिंदगी की सबसे जोरदार गले लगाया और फिर से रोने लगी। जब उन्होंने पूछा कि क्या हुआ और मैंने सब कुछ बताया, तो उन्होंने पुलिस और मेरे पापा को फोन किया। पुलिस 5 मिनट से भी कम समय में आ गई और थोड़ी देर बाद मेरे पापा भी आ गए। उन्होंने उस औरत को ढूंढने की कोशिश की और क्योंकि उसने पूरे घर में खून छोड़ दिया था, इसलिए पुलिस उसकी पहचान कर पाई। पता चला कि वो एक मानसिक अस्पताल से भागी थी और मेरी मम्मी के घर में घुस गई थी। 1 हफ्ते बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और घर में घुसने के जुर्म में उसे 1 साल जेल में रखा गया। फिर उसे वापस मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। उसके बाद से मैंने उसके बारे में कुछ नहीं सुना, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उसे वो मदद मिल गई होगी जिसकी उसे जरूरत थी।